हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैशटैग नारी का नाम ही शक्ति है। और आज मैं चिकन करी की रेसिपी लेकर के आई हूँ जो बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से बनाई गई है। सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया है। मैरिनेशन के लिए मैंने हल्दी, लहसुन की कलियाँ, स्लिट की हुई हरी मिर्च, नमक, नींबू, 1 नींबू का रस, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, इन सभी को हमें अच्छे से मिला देना है। और फिर इसे हम 1 घंटे या आधे घंटे के लिए, मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए हम इसे ढक करके रख देंगे ताकि चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। और मैरिनेशन के बाद जब हम चिकन को बनाते हैं ना, तो चिकन बहुत ही टेंडर, जूसी और मॉइस्ट बनता है। तो इसलिए मैरिनेशन प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गाइस, आप मेरी माने तो आप मैरिनेट ज़रूर करें चिकन को बनाने से पहले। तो इसे हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए। और जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है तब तक मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरीके से लच्छे में काट लिया है। और साथ ही ले रही हूँ 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का दरदरा कुटा पेस्ट, 2 तेज़पत्ता, 2 खड़ी लाल मिर्च, काली मिर्च के दाने 8 से 10 काली मिर्च के दाने, जावित्री, 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची और 1 टीस्पून जीरा। एक तरफ मैंने पैन को गरम कर लिया। इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ चिकन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल को पहले बहुत ही अच्छे से हीट कर दिया, अच्छे से गरम कर लिया है। जब इसमें से धुआं निकलने लगा फिर इसे ऑफ़ कर दिया। और फिर मैं इसमें ऐड की हूँ खड़े गरम मसाले जो हमने इकट्ठा किए थे एक साथ। इनको हमें, अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है क्योंकि मस्टर्ड ऑयल बहुत गर्म था, और अगर बहुत गर्म में आप मसालों को डालेंगे तो वो अचानक जल जाते हैं, इसलिए इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। तो मसाले फ्राई करते समय 1 मिनट हो गया है, खुशबू अच्छी आने लगी। तो फिर मैं इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर दे रही हूँ। तो प्याज को हम थोड़ा सा ढक करके फ्राई करेंगे। पहले 1 मिनट मैंने इन्हें ऐसे ही फ्राई कर लिया, बाद में मैं इसे कवर करके फ्राई की हूँ, जिससे प्याज बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो गई है। और आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है, ये काफ़ी कम सी दिख रही है। तो बस इसी तरह ढकते हुए हमें फ्राई करना है। और अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का दरदरा कुटा पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा था मसालों के साथ। इनको भी हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और अब हम मसालों को तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून रेड कश्मीरी मिर्च, साथ में 1 टेबल स्पून एवरेस्ट मीट मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 ग्राम दालचीनी का पाउडर। ये यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहें तो दालचीनी स्टिक तड़के के समय यूज़ कर सकते हैं। एंड हाफ टेबल स्पून हल्दी। और अब हम थोड़ा सा पानी मिला करके इसे एक पेस्ट बना लेंगे। इन मसालों को हमने पेस्ट फॉर्म में बना के रख लेना है। तो मसालों का पेस्ट भी तैयार हो गया है और दूसरी तरफ हमारे प्याज, अदरक, लहसुन सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल यहाँ पे सेपरेट हो गया है, क्लियर दिख रहा है। तो गाइज़, आपको याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो अब इस स्टेज पे हम तैयार किए हुए मसालों का पेस्ट जो है उसे मिला देंगे इसमें, और इसे भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है। मसालों को फ्राई करते समय हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है। और आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ऑयल अलग होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम इन्हें लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे। और जब तक ये 1 मिनट के लिए फ्राई होते हैं तब तक हम टमाटर को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले रही हूँ। इसे फाइन चॉप्ड कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेज में हमें इसे काट लेना है। तो टमाटर भी पूरे कट चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं मसालों का क्या हाल है। तो मसाले भी थोड़े से फ्राई से लग रहे हैं। इन्हें अच्छे से मैं कैमरा करती हूँ तो ये देखिए, ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है और मसालों ने अपना जो तेल था वो सब कुछ छूट गया है। और प्याज, अदरक, लहसुन, आपको कहीं लच्छे वाली प्याज अब समझ में नहीं आ रही होगी, तो मीन्स कि सब कुछ अच्छे से फ्राई हो गया। और अब इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी मैरिनेट किए हुए चिकन, जिसे हमने पहले मैरिनेशन के लिए रखा था। तो इस चिकन को भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे चिकन को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो गया है मुझे। और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कटे हुए टमाटर और चिकन, और इन सबको हमें अच्छे से मिला देना है। और यहाँ पे हमें टमाटर को पकाने के लिए नमक अभी नहीं ऐड करना है क्योंकि हमारे चिकन में मैरिनेशन में नमक था। तो यहाँ पे चिकन और टमाटर को हमें एक साथ ढक करके भूनना है, पकाना है। और ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार कर सकते हैं। बीच में हम चेक करते रहेंगे कि कहीं हमारे मसाले या चिकन नीचे लग तो नहीं रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि चिकन और टमाटर जो है वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो हम फिर से इसे यहाँ पे लिड लगा देते हैं
और ये देखिए टमाटर और चिकन जो है काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट होने दिख गए हैं, यहाँ पे होने लगे हैं। और यहाँ पे काफ़ी जूसी सा भी हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पे पानी नहीं ऐड किया, लेकिन फिर भी अच्छे से टमाटर गल चुके हैं, मिल चुके हैं चिकन में। टमाटर अब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहे हैं यहाँ पे। तो बस इसे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। तो 1 से 2 मिनट फ्राई करते हो गए हैं और फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1.5 कप पानी। पानी को ऐड करते समय मैंने यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर पाई इसे, तो पानी और नमक मैंने एक साथ ऐड कर दिया है। और फिर हम लिड लगा करके इसे 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट हमें इसे अच्छे से पका लेना है मीडियम फ्लेम पे। तो 5 से 10 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है, ग्रेवी के चारों तरफ ऑयल अच्छे से दिख रहा है और चिकन भी काफ़ी अच्छे से गले से लगने लगे हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कस्तूरी मेथी, जिसे मैं हाथों से क्रश करके डाल रही हूँ। मैं आपको अगर टाइम के अकॉर्डिंग बताऊं तो हाफ़ एन आवर तो यहाँ पे कंप्लीट हो ही गए हैं मुझे। तो बस कस्तूरी मेथी को भी अच्छे से हमने मिला देना है और फिर 1 से 2 मिनट इसे हम खोल करके इसी तरीके से पकाएंगे। और फिर यहाँ पे ऐड करेंगे 1 हरी मिर्च स्लिट की हुई और साथ में बारीक कटा हरा धनिया। तो चिकन हमारा अच्छे से पक चुका है यहाँ पे और मैंने इसे गार्निश कर दिया हरे धनिया से। तो अब ये अच्छे से कुक हो गया है, चिकन तैयार हो गया है। तो बस इन सबको हमें अच्छे से मिला देना है और फिर अब हम इन्हें 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो 1 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना यमी डिलीशियस लजीज चिकन तैयार हो गया है यहाँ पे। तो अब बस यहाँ पे मैं एक छोटा सा पीस बटर का ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बटर या घी कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे डालने से टेस्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो गाइस यहाँ पे हमारी चिकन ग्रेवी तैयार हो गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस चिकन ग्रेवी को मैंने राइस और साथ में कुछ सैलेड के साथ सर्व किया है। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यम्मी चिकन ग्रेवी तैयार हुई है और बहुत ही कम टाइम में तैयार हुई है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि चिकन अच्छे से कुक हुए हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं चिकन को सर्व कर रही हूँ और साथ में थोड़ा सा मेल्टेड घी ऊपर से डाल रही हूँ। बहुत ही डिलीशियस लगता है, घी आप ऊपर से डाल लो, बटर डाल दो, तो चिकन का जो टेस्ट होता है ना बहुत बढ़ जाता है। तो आप इसे ज़रूर इस तरह से ट्राई करना। और ये देखो कितने सॉफ्टली ये गल चुका है, अच्छे से बहुत ही बढ़िया से चिकन गल चुका है। तो गाइस इसी तरीके से आप भी इस रेसिपी को ट्राई करना और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये सिंपल सी इजी चिकन करी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।